दोस्तों इंटरनेट पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है और नो डाउट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी भी है। बहुत अच्छा कंटेंट लोगों ने डाला हुआ है, सिंपलिस्टिक वे में डाला हुआ है, बहुत आसान भाषा में डाला हुआ है। लेकिन दोस्तों ये वीडियो जो आप देखने जा रहे हैं, इसमें मेरा आपसे प्रॉमिस है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको लिनक्स की बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चल जाएंगी, बहुत सारी ऐसी नॉलेज आपको हो जाएगी जो आपको इससे पहले नहीं पता थी और शायद आपको इंटरनेट पे काफ़ी सर्च करने के बाद ना मिले। हालांकि मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी सर्च करने के बाद, इंटरनेट से ही सर्च करने के बाद इसमें वीडियो में इंक्लूड करी है। लेकिन ओवरऑल ये जो वीडियो का पैकेज है ये आपको लिनक्स को लेकर और उससे रिलेटेड ये जो नॉलेज है जो आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर आपको जानना। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत छोटे से टाइम में मैंने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लिनक्स के बारे में यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश करी है। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही स्टार्टिंग से एंड तक बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो है लिनक्स के बारे में ये। दोस्तों यहाँ पर हम लिनक्स का एक क्विक इंट्रोडक्शन देखते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि लिनक्स हमारी जो रोज़मर्रा की लाइफ है उनमें कहाँ कहाँ इन्वॉल्वमेंट है लिनक्स की। अब दोस्तों पहले नंबर पे आता है यहाँ पर मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन। देखिए दोस्तों, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन का मार्केट शेयर क्या है और किस एंड तक फैला हुआ है आज के टाइम पे, इसके बारे में मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते ही हैं। हाँ, इतना बता दूँ, ये लिनक्स का जो कर्नल होता है, कर्नल के बारे में हम अभी आगे जानेंगे। उसी पे बेस्ड है, उसी का एक मॉडिफाइड वर्ज़न है बेसिकली, जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है मोबाइल के लिए, जिस पे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हम जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर भी हमें लिनक्स देखने को मिलता है और साथ में स्मार्ट वॉचेस जो हैं इसमें भी हमें लिनक्स का कर्नल देखने को मिलता है, लिनक्स देखने को मिलता है बेसिकली। और ऑटोमोबाइल्स में भी लिनक्स आ चुका है, जैसे कि कार का जो म्यूज़िक सिस्टम है और जीपीएस नेविगेशंस वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ों में भी जो है डेवलपमेंट हो रही है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, जहाँ पर लिनक्स की इन्वॉल्वमेंट बढ़ती जा रही है। और स्मार्ट टीवी देखिए, स्मार्ट टीवी भी बहुत ज़्यादा, मतलब आजकल इतने ज़्यादा फेमस हो गए हैं स्मार्ट टीवी, और आने वाले टाइम में स्मार्ट टीवी में बहुत ज़्यादा अभी स्कोप है लिनक्स का, बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है ये। अब जैसे कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पर जो टीवी की टेक्नोलॉजी थी, पहले सीआरटी टीवी आते थे, फिर आपके प्लाज्मा टीवी आते थे, फिर आपका एलसीडी टीवी आते थे, और फिर अभी आपके एलईडी टीवी चल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी आपको जो पहले मैंने तीन बताए हैं, सीआरटी, प्लाज्मा और एलसीडी, ये तीनों मतलब मार्केट से अभी गायब हो चुके हैं। आपको स्मार्ट टीवी देखने को मिलते हैं। पहली बात तो अभी स्मार्ट टीवी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब जो भी लोग स्मार्ट टीवी लेते हैं, नॉन स्मार्ट टीवी का फैशन अब कुछ टाइम बाद चला जाएगा। जिस तरह से मैंने ये तीन बताए हैं कि ये अब मार्केट से चले गए हैं, इसी तरह लिनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड जो हम देखते हैं स्मार्ट टीवीज़ में, इसका अभी आने वाले टाइम में बहुत स्कोप है और काफ़ी इस चीज़ को मतलब हम और भी ज़्यादा देखेंगे आने वाले टाइम में। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर परेशान मत होइए कि लिनक्स क्या चीज़ है। डेस्कटॉप पे भी चल रहा है, लैपटॉप पे भी चल रहा है, कार में भी चल रहा है, घड़ी में भी चल रहा है। कैसे थोड़ा लग रहा होगा आपको, लेकिन दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि एक उसका लिनक्स का जो एक कोर होता है, हर्ट होता है कर्नल, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो उसी पे ही बेस्ड है ये सारी चीज़ें, उन्हीं के ही छोटे छोटे अलग अलग मॉडिफाइड वर्जन है ये, जो कि हम अलग अलग हार्डवेयर्स पे चलता हुआ देख रहे हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेन फ्रेम्स कंप्यूटर्स जो होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, जहाँ पर बहुत ही प्रोसेसिंग और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क किए जाते हैं। डेटा सेंटर्स हो गए आपके, और बड़े बड़े जो ऑफिसेज़, कंपनीज़, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, वहाँ पर भी हमें लिनक्स देखने को मिलता है। और साथ ही साथ क्लाउड कंप्यूटिंग में भी यहाँ पर लिनक्स है। माइक्रोसॉफ्ट का जो अज्योर क्लाउड कंप्यूटिंग है, वहाँ पर भी हमें लिनक्स देखने को मिलता है। और साथ ही साथ दोस्तों, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपको जो जानने को मिलेगा, नासा जो है, नासा के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पर भी लिनक्स को यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी लिनक्स की जो इन्वॉल्वमेंट है हमारी लाइफ में, वो हमने यहाँ पर देखी। अभी हम देखते हैं कि लिनक्स जो है आखिर है क्या। उसका एक शॉर्ट छोटा सा इजी लैंग्वेज में आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। देखिए दोस्तों, लिनक्स एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट कहने का मतलब है कि
ओपन सोर्स जो कि हर किसी के लिए ओपन है, खुला नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आप माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं, विंडोज़ जो चलाते हैं आप, वो क्लोज्ड प्रोजेक्ट है बेसिकली। उसमें आप अपनी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं चाहता हूँ कि जो स्टार्ट मेन्यू हमें दिख रहा है वो यहाँ से यहाँ आ जाए। आप बिल्कुल भी उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, उसको क्लोज्ड सोर्स बोलते हैं। लेकिन लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोजेक्ट है बेसिकली। इसको प्रोजेक्ट का नाम इसीलिए दिया जाता है क्योंकि इसमें डेवलपमेंट और वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अब ओपन सोर्स होने का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ भी कर दिया और मतलब आड़ा तिरछा कुछ भी बना कर डाल दिया और पब्लिश कर दिया, ऐसा नहीं होता है। इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो बहुत टॉप लेवल के जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल की जो हार्डवेयर से रिलेटेड और कर्नल से रिलेटेड जो प्रोग्रामिंग होती है, उस लेवल तक की जिनको नॉलेज होती है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और जब वो कोई चीज़ एमेंड करते हैं, कोई चीज़ चेंज करते हैं, कोई फीचर ऐड करते हैं, तो उसके लिए भी एक लिनक्स की टीम होती है जो कि उस चीज़ को अप्रूव करती है। उसके बारे में भी अभी हम देखेंगे यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, इसीलिए लिनक्स एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। अब पहले के टाइम पे क्या होता था कि आज से मतलब 80s और 90s के टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते थे वो कॉस्टली होते थे और उनकी जो फ़ीस होती थी वो लाइसेंसिंग वगैरह, अभी भी जैसे आप देखते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आप चलाते हैं उसमें लाइसेंसिंग आपको लेनी पड़ती है। तो उस टाइम पे उनकी मोनोपोली और इस तरह की चीज़ों को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर लिनक्स का जो प्रोजेक्ट है वो लाया गया, ताकि इन सब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कंपनीज़ है इनकी मोनोपोली को थोड़ा कम किया जाए और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हर किसी के लिए अवेलेबल हो, कोई भी चला सकता है, मतलब डाउनलोड किया और आप चला सकते हैं। तो ये पर्पज़ था। और इस प्रोजेक्ट को जो स्टार्ट किया था वो मिस्टर लिनस टॉवर्ड्स ने किया था। और इसका जो पहला कर्नल था जो कि अभी हमने डिस्कस किया था, वो रिलीज़ किया गया था सितंबर 1991 में, जो फर्स्ट रिलीज़ था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम जानते हैं कर्नल, हम काफ़ी देर से बात कर रहे हैं कर्नल आखिर है क्या चीज़। कर्नल देखिए दोस्तों, एक सॉफ्टवेयर ही है कर्नल, ठीक है। और बहुत सारे कोड्स वगैरह, मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जिसे कहते हैं, एक सॉफ्टवेयर है कर्नल। अगर आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, कर्नल इज़ ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इनसाइड ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल एक सॉफ्टवेयर ही है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है। कर्नल इज़ मोर देन 15 मिलियन, 1.5 करोड़ से ज़्यादा उसमें कोड ऑफ लाइन है, मतलब इतनी सारी लाइंस की कोडिंग करी हुई है कर्नल के अंदर, सिर्फ एक कर्नल के अंदर। और 37,000 फाइल्स, 37,000 फाइल्स हैं। और देखिए कर्नल दोस्तों यहाँ पर लो लेवल असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है, जिसे हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। बहुत ही नॉन यूज़र फ्रेंडली ये लैंग्वेज होती है। जैसे कि अभी हम आजकल जो बाकी लैंग्वेजेस जो चल रही हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस चल रही हैं जो कि आसानी से लिखी जाती हैं, आसानी से समझी जाती हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कर्नल को जो राइट किया जाता है, जो कर्नल लिखा जाता है, वो लो लेवल असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है। अब देखिए दोस्तों, जो कर्नल है आपका, ये ब्रिज क्रिएट करता है हार्डवेयर रिसोर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप समझते ही हैं कि वो सारे हार्डवेयर को जो है मैनेज करता है। जब आप सी डी रोम के आइकन पे क्लिक करते हैं तो सी डी रोम की ट्रे बाहर आ जाती है, तो इस तरह की चीज़ें होती है। लेकिन उनके बीच में जो बैठा होता है वो कर्नल ही होता है, जो उन सारी चीज़ों को, रिसोर्सेज जो होते हैं उनको जो मैनेज करता है, जैसे कि CPU, रैम, इनपुट आउटपुट, पेज फाइल, इंटरप्ट्स। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कर्नल के ही थ्रू पॉसिबल है मैनेज हो पानी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश कीजिए कर्नल आखिर है क्या। कर्नल एक का ये आर्किटेक्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं। कर्नल एक सपोज़ एग्जांपल देखिए, यहाँ पर आप एप्लीकेशन चलाते हैं, जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है। मान लीजिए एप्लीकेशन आपकी VLC प्लेयर हो गई, और VLC प्लेयर जो आपका चल रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद उसके जो बीच में जो चीज़ आती है वो कर्नल ही है, और उसके नीचे फिर आपका बायोस आता है और हार्डवेयर। तो ऐसा ऊपर नीचे इसको कुछ मत समझिए, ये समझिए कि आपका हार्डवेयर है। जैसे मान लीजिए आपका स्पीकर जो है वो चला, आपने गाना चलाया, एप्लीकेशन के थ्रू गाना चला आपकी VLC प्लेयर के थ्रू, ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो रन कर रहा है, ठीक है। और जो बायोस है और जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर को, ऑपरेटिंग सिस्टम को और बायोस को
जो बीच में कनेक्ट कर रहा है वो कर्नल ही है जो इन चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर रहा है। आपने यहाँ पर एप्लीकेशन के थ्रू, VLC प्लेयर के थ्रू कोई गाना चलाया और हार्डवेयर आपका स्पीकर हो गया और आपको स्पीकर में से आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह का प्रोसेस है। इजी लैंग्वेज में आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। इंटरेस्टिंग पॉइंट है लिनक्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रोज जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं, यहाँ पर लिनक्स के 600 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है अभी फ़िलहाल, जो सिर्फ लिनक्स के कर्नल पे ही बेस्ड हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिनक्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं और उनके अंदर जो कुछ पॉपुलर डिस्ट्रोज आते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। डेबियन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है लिनक्स का और इसके अंदर बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, जिसमें से कुछ मैं 3 फेमस यहाँ पर एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। उबंटू बहुत ही ज़्यादा फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स का और बहुत ही डेस्कटॉप लेवल पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और लिनक्स मिंट भी बहुत फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि अपनी थीम और डेस्कटॉप एक्सपीरियंस के लिए भी बहुत माना जाता है। और स्टीम ओएस जो कि गेमिंग के लिए अभी फ़िलहाल काफ़ी फेमस है, ये भी एक डेबियन प्रोजेक्ट के ही अंदर आता है, ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरा प्रोजेक्ट है यहाँ पर फेमस प्रोजेक्ट, वो रेड हैट प्रोजेक्ट है। ठीक है, आपने रेड हैट तो सुना ही होगा। रेड हैट, अब देखिए यहाँ पर रेड हैट जो है वो लाइसेंस्ड है रेड हैट चलाने के लिए, और इसके लिए जो सपोर्ट होती है उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। यहाँ पर आपने देखा होगा रेड हैट काफ़ी सर्वर्स वगैरह पर यूज़ होता है। फेडोरा यहाँ पर रेड हैट के ही अंडर आता है, ये फ्री है। सेंटोस है आपका, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है काफ़ी फेमस, ये भी आपका फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। और तीसरा जो मेजर प्रोजेक्ट है यहाँ पर लिनक्स के अंडर, पहले हमने देखा डेबियन, फिर हमने देखा रेड हैट, और एक और प्रोजेक्ट है जो कि है एंड्रॉयड प्रोजेक्ट। इसके अंदर भी देखिए अभी आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी। अब देखिए यहाँ पर एंड्रॉयड प्रोजेक्ट के अंदर एंड्रॉयड मोबाइल ओएस, ये हमें यहाँ पर मोबाइल में जो है देखने को मिलता है। और साइनोजन मोड, ये भी एक इसी के ही अंदर, एंड्रॉयड प्रोजेक्ट के ही अंदर आता है, हालांकि ये अभी क्लोज प्रोजेक्ट है। और साथ ही साथ एंड्रॉयड वेयर, जो कि हम स्मार्ट वॉचेज़ और ये सब चीज़ें जो देख रहे हैं, ये इसी प्रोजेक्ट के अंदर जो है डिस्ट्रो है। तो ये तीनों भी एक तरह से डिस्ट्रो हैं। एंड्रॉयड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, साइनोजन ओएस हो गया, एंड्रॉयड वेयर हो गया। तो इस तरह से लिनक्स का कुछ स्ट्रक्चर है डिस्ट्रोज़ और प्रोजेक्ट को लेकर, ये बहुत ही बड़ा है। जैसे कि मैंने बताया कि 600 से ज़्यादा डिस्ट्रोज़ इस टाइम पे लिनक्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंडर आते हैं। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल कर आता है, हमारा अगला पॉइंट, लिनक्स का आखिर मालिक कौन है दोस्तों। देखिए दोस्तों, लिनक्स एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, द लिनक्स फाउंडेशन। और देखिए दोस्तों, जिसकी पूरी तरह से जिम्मेदारी है लिनक्स को एक स्टैंडर्डाइजेशन देना। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये है कि उसका एक स्टैंडर्ड हो, ऐसे नहीं कि बस ओपन सोर्स है, फ्री है तो कोई कुछ भी बनाया जा रहा है, कचरा बना रहा है। तो इस चीज़ों का भी ध्यान रखना है यहाँ पर, और उसकी ग्रोथ, उसका प्रमोशन, ताकि वो फैले लोगों के बीच में। उसके जो प्रमोशन है, किसी भी चीज़ का प्रमोशन भी ज़रूरी होता है, और उसको अडेप्टेबल बनाया जाए कॉमर्शियल यूज़ के लिए। कॉमर्शियल यूज़ इन द सेंस ऑफिसेज़ में हालांकि अभी इतना पॉपुलर नहीं है लिनक्स, जो एंड यूज़र होता है वो इतना यूज़ नहीं करता है कॉमर्शियली। लिनक्स ज़्यादातर जो हॉबीस्ट होते हैं, जो थोड़े से टेकी लोग होते हैं, वो लिनक्स को अभी फ़िलहाल ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी द लिनक्स फाउंडेशन की है। और यहाँ पर अब बात आती है कि लिनक्स के पास पैसा कहाँ से आता है। अब ऑर्गेनाइजेशन तो यहाँ पर बन गई और चीज़ें भी हो रही हैं, डेवलपमेंट भी हो रही है, लेकिन अब पैसा कहाँ से आता है किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए। सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम कोई छोटी चीज़ तो है नहीं, बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है, बहुत सारी टेस्टिंग्स, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, सर्वर्स चाहिए होते हैं, हार्डवेयर की भी रिक्वायरमेंट होती है किसी चीज़ को करने के लिए। तो उन सब चीज़ों के लिए पैसा कहाँ से आता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर बहुत सारी जो दुनिया की नामी गिरामी टेक कंपनीज़ हैं, वो यहाँ पर फंड करती हैं लिनक्स को। यहाँ पर हम नाम देखते हैं, यहाँ पर देखिए सैमसंग, बहुत ही बड़ी टेक कंपनी है सैमसंग, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, इंटेल, गूगल, ये सारी जो और भी बहुत सारी कंपनी है, बट ये बहुत ही मेजर जो इनके जो पार्टनर्स हैं वो है यहाँ पर, जो कि इनको फ़ंड करते हैं, लिनक्स को फ़ंड करते हैं। अब देखिए, लिनक्स को फ़ंड इसलिए भी इनको करना पड़ता है क्योंकि लिनक्स अभी बहुत ज़्यादा
फैलता जा रहा है और सर्वर लेवल पे तो बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब लिनक्स की पकड़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ये सारी कंपनीज़ हैं, इनको अपने प्रोडक्ट्स को रन करने के लिए इन सब चीज़ों को फंड करना पड़ता है और इनके साथ मिलकर चलना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी है, वो लिनक्स में क्यों कंट्रीब्यूट करती है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट का एक अपना अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट का उसको विरोधी होना चाहिए, एक कंपेटिटर है जबकि माइक्रोसॉफ्ट उसका, लेकिन फिर भी यहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है माइक्रोसॉफ्ट लिनक्स को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी एक सरप्राइजिंग फैक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट जो कुछ टाइम पहले था, जो इस तरह के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स की जो शुरुआत हो रही थी, तो उस टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट पूरी तरह से एंटी था, विरोधी था ओपन सोर्स प्रोजेक्ट को लेकर। लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट लिनक्स का प्लैटिनम मेंबर है कंट्रीब्यूशन में। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ और डेवलपमेंट और फंड सोर्सेज भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, 1000 ऑफ टॉप लेवल प्रोग्रामर्स, बहुत ही जो टॉप लेवल के प्रोग्रामर्स होते हैं, हॉबिस्ट होते हैं पूरी दुनिया भर में, वो लिनक्स के जो बग्स होते हैं, सॉफ्टवेयर के जो बग्स होते हैं, एरर्स होते हैं, तो उनके पैचेस और फीचर्स को जो है वो लोग रिलीज़ करते हैं। और उन चीज़ों को जो अप्रूव करते हैं लिनक्स के जो मेन प्रमोटर्स हैं, जैसे कि लिनस टॉवर्ड्स है, वो लोग इन सब चीज़ों को अप्रूव करते हैं। तो कुछ इस तरह से दोस्तों यहाँ पर चीज़ें चलती हैं। अब यहाँ पर दोस्तों लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा जो पॉइंट है, लिनक्स क्यों बेटर है विंडोज़ से, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, कॉस्ट भी यहाँ पर बहुत ही मैटर करती है। हमें यहाँ पर लिनक्स को लेकर कोई जो है कॉस्ट यहाँ पर पे नहीं करनी पड़ती है। सिर्फ जो सपोर्ट वगैरह होता है, टेक्निकल सपोर्ट होता है, उसके लिए हमें अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिनक्स को यूज़ करने के लिए कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि रेड हैट मैंने बताया, उनके लिए यहाँ पर कॉस्ट लगती है। लेकिन जो आप यूज़ करते हैं, जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, उसके लिए यहाँ पर कोई कॉस्ट नहीं है। सिर्फ आपको जो सपोर्ट चाहिए होता है अगर किसी भी चीज़ को लेकर, तो वहाँ पर आपको सिर्फ कॉस्ट देनी पड़ती है, बाकी लाइसेंसिंग की यहाँ पर कोई कॉस्ट नहीं है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, तो जो जितने भी ज़्यादातर जो सर्वर्स हैं, वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ही यूज़ करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो सर्वर्स होते हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो उनकी जो फंक्शनिंग होती है, वो बहुत ही सिक्योर होनी चाहिए। जिसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि लिनक्स को सर्वर्स में यूज़ किया जाता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। सिक्योरिटी, अब यहाँ पर क्या है, सिक्योरिटी की तो हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम एग्जांपल देखते हैं कि पैकेज मैनेजर है सॉफ्टवेयर रेपोजिटरी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब भी आपको कोई प्रोग्राम अपने विंडोज़ डेस्कटॉप में इंस्टॉल करना होता है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है, तो आप क्या करते हैं, सिर्फ गूगल पे जाते हैं, सर्च करते हैं, setup.exe फाइल आप उठा लेते हैं, इंस्टॉलेशन की नेक्स्ट किया, बात ख़त्म, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया। बट लिनक्स में यहाँ पर आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। आप कभी ट्राई कीजिए, लिनक्स को का जो ऐसी सेटअप फाइल आपको कोई देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जब आपको लिनक्स में कोई प्रोग्राम, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है, तो आप लिनक्स के ही पैकेज मैनेजर में जाते हैं और वहाँ से इसको डाउनलोड करते हैं। और जब आप उसको डाउनलोड करते हैं, तो वो जो पैकेज मैनेजर होता है, वो काफ़ी ट्रस्टेड होता है। अब देखिए दोस्तों, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, तो आप ज़्यादातर अपने प्ले स्टोर से ही उसको डाउनलोड करते हैं और फिर इंस्टॉल करते हैं। और उसका रीज़न सिक्योरिटी का ये है कि उसमें कोई भी एप्लीकेशन, आपको कोई फालतू की एप्लीकेशन नहीं मिलेगी कि जो बिल्कुल बहुत ही ख़तरनाक हो आपके मोबाइल फ़ोन के लिए। हालांकि ऐसा होता है, लेकिन उन एप्लीकेशंस में जल्दी ही एक्शन ले लिया जाता है। तो ये कुछ रीज़न्स है दोस्तों यहाँ पर जिसकी वजह से लिनक्स यहाँ पर काफ़ी सेफ़ है कंपेरेटिवली माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब देखिए दोस्तों, एक दूसरा रीज़न ये भी है, एक जो विंडोज़ का जो एनवायरनमेंट होता है, माइक्रोसॉफ्ट के जो विंडोज़ है, उसके अंदर जो यूज़र होता है, वो उसको हाई लेवल की जो है एक्सेस ऑटोमेटिकली मिल जाती है। और इसकी वजह से वो किसी भी लिंक में, मतलब कहीं पे भी क्लिक कर देते हैं और इजी से, मतलब वो जो है वो चीज़ प्रॉब्लम करनी शुरू कर देती है ऑपरेटिंग सिस्टम में।
और जो कि सिक्योरिटीज़ और डेटा लॉस, बहुत सारी तरह की जो चीज़ें होती हैं उनका रीज़न बनता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर लिनक्स की बात करें तो जो लिनक्स की रूट डायरेक्टरी होती है, सबसे मेन डायरेक्टरी जो होती है, वहाँ पर हर किसी यूज़र्स को इतनी आसानी से जो है एक्सेस नहीं हो पाता, और जिसकी वजह से जो सिस्टम में जो कोई भी थ्रेट है, वल्नरेबिलिटी है या किसी भी तरह का डैमेज है, उसके चांसेस यहाँ पर बहुत कम हो जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, सिक्योरिटी का जो सबसे बड़ा रीज़न है, आखिर सिक्योरिटी इतनी है क्यों? अब माइक्रोसॉफ्ट ने जो डेवलपर्स हैं, जो उनके ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, वो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, और एम्प्लॉयज़ की कुछ लिमिटेशन होती है, कुछ हज़ारों या ज़्यादा से ज़्यादा लाखों हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो नंबर ऑफ़ डेवलपर्स हैं जो लिनक्स के लिए काम कर रहे हैं, वो बहुत बड़े हैं, लाखों करोड़ों में भी हो सकते हैं। एंड दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न लिनक्स इज़ सिक्योर। उस पर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट चलती रहती है, बग्स आते हैं लिनक्स में भी, लेकिन इतने सारे डेवलपर्स होने की वजह से वो चीज़ें फ़िक्स हो जाती हैं, और उसको लिनक्स को वो चीज़ सिक्योर बनाती है बहुत ज़्यादा। मतलब जितने बग्स हैं, जितने बग्स आ रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा डेवलपर्स हैं जो लिनक्स को लेकर काम कर रहे हैं, उसको सिक्योर बना रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट कह सकते हैं हम यहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर। और एक एडिशनल यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, लिनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो किसी भी हार्डवेयर में चल सकता है, बहुत ही लो लेवल के हार्डवेयर में चल सकता है। अब आज के टाइम पे अगर आप मैक की बात करें या फिर माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ की आप बात करें, तो पुराने हार्डवेयर पे विंडोज़ का चल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर आप लिनक्स की दुनिया में आते हैं, तो आपके पास कितना भी थका हुआ हार्डवेयर हो, कैसा भी हार्डवेयर हो, उसके लिए कहीं ना कहीं एक लिनक्स का डिस्ट्रो होगा, डिस्ट्रीब्यूशन एक होगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा डेफिनेटली, उस पर्टिकुलर हार्डवेयर को रन करने के लिए। आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं आपसे कि आपको माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ चलाना है और आपके सिस्टम में 256 MB की रैम है, तो मतलब ये बड़ी अजीब सी बात होगी, हंसने वाली बात हो जाएगी कि 256 MB, अब जहाँ तक 4 GB और 8 GB से स्टार्टिंग हो रही है, तो ये बहुत ही दूर की चीज़ है आज के टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट को लेकर। लेकिन लिनक्स में आपके पास कैसा भी हार्डवेयर हो, इनफैक्ट रेस्पबेरी पीआई जो होता है, बहुत ही जो 2-2.5 हज़ार रुपये की किट आती है, उसमें भी लिनक्स के जो डिस्ट्रीब्यूशंस है वो अवेलेबल है, जो कि उसमें रन कर सकते हैं और आप कंप्यूटर जो है चला सकते हैं। अब देखिए एग्जांपल के लिए यहाँ पर टाइनी कोर लिनक्स है, जो कि सिर्फ 256 MB की मैं बात कर रहा था, यहाँ पर टाइनी कोर लिनक्स जो है वो सिर्फ 16 MB की रैम पे यहाँ पर काम कर सकता है, और वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। हालांकि इतना कोई फुल फ्लैज ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बट हाँ, आप काफ़ी हद तक उस लेवल पे आप काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।